हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड स्टफ। तो दोस्तों, कभी आपने ये देखा है कि जब हम लोग रोड पर जा रहे होते हैं और हमारे सामने एक स्लोअर मूविंग व्हीकल आता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस स्लोअर मूविंग व्हीकल से हम लोग ओवरटेक कर सकें अगर हम लोग डिज़ाइन स्पीड में मूव कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो सामने से अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है और हमारे और जो स्लोअर मूविंग व्हीकल है उसके बीच में एक सेफ डिस्टेंस बना रहे, और उस सेफ डिस्टेंस को बना के हम लोग उसको ओवरटेक करते हैं, जैसे कि अभी हमने इस वीडियो में देखा। और आज इस लेक्चर में हम लोग इसी इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग टर्म में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के ज्योमेट्रिक डिजाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एज अ डिजाइनर आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है कि आप इस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कंसीडर करें। ठीक है, तो यही हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड स्टफ, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वन, इन द टॉपिक ज्योमेट्रिक डिजाइन, एंड दैट इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब इसी चीज को हम लोग एक बार ग्राफिक फॉर्म में देखते हैं। तो पहला सीन क्या है? पहला सीन है कि हमारा एक ड्राइवर है जो कि डिजाइन स्पीड से मूव कर रहा है ऑन द रोड। अब इस रोड पे नाउ ही दिस व्हीकल जो कि डिजाइन स्पीड से मूव कर रहा था, ही कम अक्रॉस अ व्हीकल दैट इज मूविंग एट अ स्लोअर स्पीड देन द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड। यानी कि ये जो ब्लैक गाड़ी है, ये गाड़ी बहुत ही स्लोअर स्पीड से मूव कर रही है, और हमारा जो ड्राइवर है, ही इज नाउ बिहाइंड दिस स्लोअर मूविंग व्हीकल, और साथ ही साथ अपोजिट डायरेक्शन से भी व्हीकल जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? नाउ आवर ड्राइवर, दैट जो येलो कार का जो ड्राइवर है, नाउ इज फोर्स्ड टू रिड्यूस हिज स्पीड। ही हैज टू रिड्यूस हिज स्पीड, ताकि जस्ट बिकॉज ये जो ड्राइवर जो स्लोअर मूविंग व्हीकल का है, इससे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, रोड सेफ्टी को इंश्योर करते हुए, नाउ दिस ड्राइवर हैज टू रिड्यूस हिज स्पीड टू अ स्पीड सो एज टू मेंटेन द सेफ्टी डिस्टेंस। तो और इस तरह करते हुए वो इसको फॉलो करेगा, है ना। तो हमारा जो ड्राइवर है, जो कि अर्लियर वाज मूविंग विद अ हाई स्पीड, नाउ इज forced to reduce his speed and move with a slower speed of the vehicle in black. तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा? नाउ आवर ड्राइवर, दिस ड्राइवर इज फोर्स्ड टू ओवरटेक द स्लोअर मूविंग व्हीकल। अब ये चाहेगा कि मैं इसको ओवरटेक करूं। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा? नाउ एट दैट इंस्टेंट, जब इसने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको ओवरटेक करूंगा, तो ये क्या करेगा? ये आसपास देखेगा, ये देखेगा कि अपोजिट लेन से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस ड्राइवर का जो स्लो मूविंग व्हीकल है, इसका बिहेवियर समझेगा, इसे असेस करेगा कि क्या ये थोड़ा अपने लेन से डेविएट हो रहा है, या इसका इसका बिहेवियर क्या है। और इन सब सिनेरियो को देखते हुए नाउ ही इज ट्राइंग टू ओवरटेक, नाउ ही विल ओवरटेक, नॉट ट्राइंग, ही हैज डिसाइडेड टू ओवरटेक द स्लोअर मूविंग व्हीकल। ठीक है, तो अब ये स्लोअर मूविंग व्हीकल को ओवरटेक कर देता है और अपने रास्ते चले जाता है। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो हुआ है, ठीक है, ये जो सिनेरियो हुआ है जिसमें एक डिजाइन स्पीड से मूविंग व्हीकल था, ही वांट टू ओवरटेक अ फास्टर मूविंग व्हीकल, तो ही हैज टू हैव अ सर्टेन साइड डिस्टेंस, जिससे कि वो जो अपने सामने जो ड्राइवर है उसका बिहेवियर, जो अपोजिट लेन से जो व्हीकल आ रहा है, जो व्हीकल आ रहा है उसको देख पाए, और सिचुएशन को असेस करके एक सही डिसीजन लेके ओवरटेक कर पाए, और इस सिनेरियो में वो एक डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो इसी पूरे ओवरटेकिंग सिनेरियो के इंस्टेंट को, जिसमें वो डिस्टेंस वो कवर करता है, इसको हम बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब ये जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, ये कैसे निकलता है, अब हम लोग इसको इसको डिस्कस करते हैं। तो वही चीज अब हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो पहले सिनेरियो समझ लेते हैं कि हमारे पास ये वी ए जो था, ये व्हीकल था जो कि अपने डिजाइन स्पीड से जा रहा था। बट बट क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दिस स्लोअर मूविंग व्हीकल, नाउ दिस व्हीकल ए हैज टू रिड्यूस ही स्पीड टू वीबी, है ना। हमने देखा कि व्हीकल ए वैसे तो अपनी स्पीड वी ए से जा रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्लोअर मूविंग व्हीकल वी बी, दिस व्हीकल हैज टू रिड्यूस डाउन हिज स्पीड टू वी बी, राइट। दिस डायग्राम इज एट द मोमेंट व्हेन द ओवरटेकिंग हैज टेकन प्लेस, है ना। तो अभी इसने क्या किया? अपनी स्पीड वी बी में रिड्यूस किया, एंड ही स्टार्ट टू फॉलो अप एंड ओवरटेक द व्हीकल। तो the vehicle A has reduced his speed to VB. He start following, and now he
हैज डिसाइडेड दैट द सिचुएशन इज इन हिज फेवर। इसके अनुसार परिस्थिति है अपोजिट डायरेक्शन से भी जो व्हीकल आ रहा है वो भी काफी दूर है, और नाउ ही इन दिस सिचुएशन इज ऑप्ट फॉर अप्रोप्रिएट फॉर ओवरटेकिंग। तो अभी वो क्या करेगा, वो सिंपली व्हीकल बी को ओवरटेक करके उससे आगे निकलेगा, while maintaining a safety distance with vehicle B and vehicle coming from the opposite direction that is vehicle C, और ओवरटेक करके अपनी वापस डिजाइन स्पीड V से चला जाएगा। ठीक, तो ये पूरा सिनेरियो है ना, ये पूरा सिनेरियो है। इस पूरे सिनेरियो में जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द व्हीकल टू ओवरटेक द स्लोअर मूविंग व्हीकल। तो आइए कौन कौन से डिस्टेंस इसने कवर किए हम लोग वो जान लेते हैं। तो इस सिनेरियो में इसने देखिए कौन कौन से डिस्टेंस कवर किए। पहला डिस्टेंस जो उसने कवर किया, दैट इज D1। ठीक, इसने D1 डिस्टेंस कवर किया। ये D1 डिस्टेंस कब कवर किया, व्हेन ही इज फॉलोइंग अ स्लोअर मूविंग व्हीकल, है ना, बी को फॉलो करते हुए जो उसने डिस्टेंस कवर किया एट अ रिड्यूस स्पीड वी, ये होता है डिस्टेंस D1। उसके बाद हमारे ड्राइवर ने डिसाइड किया कि अब मैं इसको व्हीकल बी को ओवरटेक करके आगे ही बढ़ूंगा। तो इसके बाद इसने क्या किया, इसको ओवरटेक किया, इसने इसको ओवरटेक किया और ओवरटेक करके आगे बढ़ा। तो ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया ड्यूरिंग ओवरटेकिंग द व्हीकल बी, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस D2। और इसी मूवमेंट में क्या हुआ था, इसने देखा था कि एक व्हीकल सी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, बट वो इतना दूर है कि बाय द टाइम ही विल कम टू अ सिचुएशन ऑफ सिवियरिटी, वो व्हीकल ए अपना डिस्टेंस कवर कर चुका हुआ। तो ये जो डिस्टेंस था दैट आल्सो हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये था हमारा डिस्टेंस D3। तो जो हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो बनता है, जो हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो बनता है दैट इज द समेशन ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3। हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है D1 प्लस D2 प्लस D3 का समेशन। अब तो हमको बेसिकली अगर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा D1, D2 और D3 की वैल्यूज। ठीक है, तो हम लोग चलिए अब D1, D2, D3 की वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड ऑफ द व्हीकल डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइनलाइजेशन। डी तो हमारा वी ए क्या है, वी है स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल, वी बी क्या है स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल, और वी सी क्या है स्पीड ऑफ द व्हीकल दैट इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल है ना। तो चलिए पहले निकालते हैं डिस्टेंस D1। डिस्टेंस D1 क्या है, डिस्टेंस D1 is the distance traveled by the vehicle A in the reaction time। मतलब क्या हुआ कि अभी इस मूवमेंट में द ड्राइवर हैज टू react to the situation, right, based upon what is the prevailing traffic scenario, he has to react to the situation। तो इसमें ड्राइवर का रिएक्शन टाइम हैज टू बी कंसीडर। तो D1 क्या आएगा, D1 will be VB into reaction time, distance is equal to speed into time। Speed of the vehicle A was now at a reduced speed of VB, that is why we have taken VB into TR is the reaction time। ठीक है, अगर ये स्पीड हमारी थी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग 0.278 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज TR इट इज द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, वो प्रिवेलिंग सिचुएशन को देख के कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा D1 आएगा 0.278 इंटू VB इंटू TR reaction time usually is taken between 2.5 to 3 seconds। अगर ना दिया गया हो वैल्यू तो आप 2.5 सेकंड ले सकते हैं या फिर 3 सेकंड, आपको ये एजम्पशन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आ गया D1। अब सेकंड स्टेज क्या आया था हमारा, द व्हीकल A हैज नाउ स्टार्टेड टू ओवरटेक एंड हैज कंप्लीटेड हिज ओवरटेकिंग जर्नी, है ना, उसने ओवरटेकिंग स्टार्ट करी और करके पूरा ओवरटेकिंग प्रोसेस कंप्लीट किया। तो इस ड्यूरेशन में जो उसने डिस्टेंस कवर किया, दैट डिस्टेंस इज योर D2 डिस्टेंस,
d2 डिस्टेंस। तो अब d2 की एक्सप्रेशन देखते हैं। d2 का क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल A इन ओवरटेकिंग द व्हीकल B। तो आप देखिए डिस्टेंस d2 को हम सिंपल जो वेलोसिटी के जो इक्वेशंस हैं उसके थ्रू निकाल सकते हैं। d2 कैन बी vb इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, vb इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, इसमें t क्या है? t इसमें है हमारा टाइम स्पैन जो कि ड्राइवर ने लिया टू ओवरटेक। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी टाइम स्पैन खर्च हुआ उसको हम लोग t डिनोट कर रहे हैं। अगेन vb is given in if it is given in किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये होगा 0.278 इंटू vb इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा d2 का। अब t क्या होगा? t कैसे निकालें? तो t निकालने के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन यूज करेंगे, दैट इज द स्पेस हेडवे डिस्टेंस। वो क्या है? देखिए, जब भी कोई व्हीकल रोड पर ट्रेवल करता है, ही मेंटेन्स अ सेफ्टी डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल दैट इज इन फ्रंट ऑफ इट, है ना। यानी कि अगर हम देखें, ये जो व्हीकल ए है ओवरटेकिंग करने से पहले भी एक सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन करेगा, दैट इज एस, और ओवरटेकिंग करने के बाद भी एक सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन करेगा, दैट इज ऑल्सो एस। एस इज योर स्पेस हेडवे, S is your space headway, that is the minimum clearance distance required by the two vehicle, है ना। और ये चीज वो कैलकुलेट कर चुका है इस स्टेज में, बेस्ड अपॉन द प्रिवेलेंट ड्राइविंग कंडीशंस। वो ये सिचुएशन असेस कर चुका है कि अभी भी इस स्टेज में मैं सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन कर पाऊंगा, और आफ्टर ओवरटेकिंग भी मैं सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन कर पाऊंगा, है ना। और ड्यूरिंग दिस ओवरटेकिंग प्रोसेस जो हमारा व्हीकल बी था उसने भी एक डिस्टेंस कवर किया, है ना। उसका भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। तो अभी क्या रहा, क्या क्या डिस्टेंस कवर किया इसने? इसने लेट से ड्यूरिंग दिस टाइम डिस्टेंस कवर किया बी, व्हीकल बी ने ड्यूरिंग दिस टाइम डिस्टेंस कवर किया बी। ठीक, तो पहली बात कर लेते हैं स्पेस हेडवे पे, है ना। पहले हम लोग बात करते हैं स्पेस हेडवे। दिस इज स्पेस हेडवे। तो स्पेस हेडवे क्या फॉर्मूला? नॉर्मली इसका फॉर्मूला रहता है 0.7 इंटू वेलोसिटी प्लस एल, 0.7 v प्लस एल। आइए तो इसको हम लोग अपने डेजिग्नेटेड प्लेस में लिख देते हैं। द मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन टू व्हीकल s is 0.7, velocity in this case is velocity of vehicle b, right, plus l। तो इसमें l क्या रहता है हमारा? l होता है हमारा लेंथ ऑफ व्हीकल, जो कि यूनिट इज टेकन एज 6 मीटर, है ना। जो हमारा लेंथ ऑफ द व्हीकल जो यूनिट स्टैंडर्ड वैल्यू जो ली जाती है वो ली जाती है 6 मीटर। vb इज इन किलोमीटर पर आवर, तो अगेन उसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 0.278 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में, राइट। अब 0.7 क्या है? ये जो हमारा 0.7 है, ये एक रिएक्शन टाइम दिया जाता है। दिस इज द रिएक्शन टाइम फॉर स्पेस हेडवे, दिस इज द रिएक्शन टाइम फॉर द स्पेस हेडवे। ठीक, तो अगर हम लोग ये स्टैंडर्ड वैल्यू डालते हैं तो हमारा स्पेस हेडवे का फॉर्मूला बनता है 0.7 इंटू 0.278 इंटू वी प्लस एल, टेकिंग एल एज 6 मीटर, इट इज 6। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है 0.20 इंटू वी बी प्लस 6। तो द फॉर्मूला फॉर स्पेस हेडवे दैट कम्स आउट टू बी इज 0.20 इंटू वी बी प्लस 6। ऑलराइट, नाउ देखिए, अगर इस केस में दिस इज दी 0.7 एंड एल, दीज कैन बी वेरिएबल। अगर क्वेश्चन में
रिएक्शन टाइम अगर आपको मेंशन किया हुआ है फॉर द स्पेस हेड पे, या फिर लेंथ ऑफ द व्हीकल इज अज्यूम्ड, लेट्स से लेंथ ऑफ द व्हीकल इन द क्वेश्चन इज अज्यूम्ड एज 5 मीटर, तो ये फॉर्मूला उसी तरीके से चेंज हो जाएगा. दैट इज व्हाई वी हैव मेंशनड और डिस्कस्ड द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द स्पेस हेडवे. तो अगर हम वापस डायग्राम में जाएं तो हमारा जो डिस्टेंस d2 है, अगर आप देखिए डिस्टेंस d2 है, d2 कैन बी सेड टू बी इक्वल टू 2s प्लस b, राइट. डिस्टेंस d2 कैन बी सेड टू बी इक्वल टू 2s प्लस b, और b क्या है, b इज द डिस्टेंस दैट इज बीइंग कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग ऑफ द व्हीकल b, राइट. जब व्हीकल को ओवरटेकिंग हो रहा था तो इस व्हीकल b ने ये डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज डिस्टेंस b can be said to be equals to velocity of b into the time span, because this is the overall overtaking time. Correct? I hope you this is clear to you. ये सब चीजें क्लियर है ना. अगर नहीं कोई क्लियर हो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है ये. अब हमारा डिस्टेंस d2 जो है d2 है 2s प्लस b, करेक्ट. यानी कि 2s, b इज द डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा vb इंटू टी, ठीक, vb इंटू टी, ठीक. अगर vb अगेन किलोमीटर पर आवर में है तो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, है ना. तो ये हो जाएगा 0.278 इंटू vb, है ना, वो आप कर लेंगे. तो ये है हमारा d2 का एक एक्सप्रेशन, ये है. वहीं d2 का एक और एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, दैट इज 0.278 vb इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 278 vb इंटू टी plus half a t square is equals to 2s plus 0.278 vp into t, करेक्ट. तो यहां से ये तो एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया. तो इससे हमारी t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी 4s by a, ठीक है. हमारी t की वैल्यू इस तरीके से हमने t की वैल्यू निकाली, दैट इज t equals to अंडर रूट 4s by 8, करेक्ट. तो ये हो गया हमारा d2. अब आते हैं d3 के ऊपर. d3 हमारा क्या है, d3 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन c, राइट. व्हीकल c ने अपोजिट डायरेक्शन से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसको देखते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अपोजिट व्हीकल c, d3 will be equals to 0.278 into velocity of c into what, into capital T, right, into capital T, because what, why capital T is the time जब ओवरटेकिंग हुआ, है ना, जब ओवरटेकिंग फिनोमेना हो रहा था तो उस टाइम ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया व्हीकल सी ने, ठीक है. तो इसलिए हम लोग टाइम t लेंगे, ओके. तो इस तरीके से हम लोग d1, d2, d3 के एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, है ना. तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 प्लस d3. तो दिस फॉर्मूला फॉर द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज कंप्लीट, और जो भी आएगा वो दैट प्रोविजन वी हैव टू कीप ऑन द रोड व्हेन वी आर ज्योमेट्रिक डिजाइन द रोड सेक्शन. लास्ट में एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कि इन केस आपको vb वेलोसिटी ऑफ b, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्लोअर मूविंग व्हीकल नहीं दिया गया है, तो इन दैट केस द वेलोसिटी ऑफ स्लोअर मूविंग व्हीकल कैन बी टेकन एज v minus 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो सपोज यू आर बीन गिवन द क्वेश्चन दैट द डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि आपको स्लोअर मूविंग व्हीकल का कोई भी डेटा नहीं दिया गया है. तो इस केस में आप स्लोअर मूविंग व्हीकल की स्पीड को va, दैट इज द डिजाइन स्पीड, माइनस 16 लेके
आप एज्यूम करके ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स फॉर रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। Thank you for watching the video. Have a nice day.